नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्कूल ऑफ लॉ स्टूडेंट द्वारा 3 मार्च से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही स्टूडेंट द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है और अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों ने 10 दिन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति से इस्तीफे की मांग भी की है। छात्रों ने विश्वविद्यालय कैंपस के मेन गेट पर कुलपति के इस्तीफे का होर्डिंग भी लगा दिया है। A+ ग्रेड प्राप्त मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में गिने जाने वाली देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इन दिनों खंडवा रोड पर लॉ विद्यार्थी ने विभाग अध्यक्षता को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। विश्वविद्यालय में पिछले दिनों लॉ के विद्यार्थियों के द्वारा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना राका को कुछ सुझाव किसी कार्यक्रम के चलते और समय बढ़ाने की बात की गई थी, जिस पर अर्चना राका द्वारा छात्रों के साथ अभद्रता का प्रयोग करने का आरोप छात्राओं द्वारा लगाया गया था। घटना के बाद से ही डॉक्टर राका को पद से हटाने की मांग लगातार की जा रही थी। अब 1 सप्ताह से अधिक चलने वाले इस प्रदर्शन में जब कुलपति द्वारा एक कमेटी गठित की गई तो छात्रों को उस पर भी ऐतराज है और अब छात्र कुलपति को ही पद से हटाए जाने की मांग करने लगे हैं। पूरे घटनाक्रम में मीडिया के सामने कुलपति और विभाग से संबंधित कई शिकायतें बेधड़क कैमरे में सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन में आखिर क्या फैसला होगा और किसकी गलती है और कब तक यह प्रदर्शन समाप्त होगा, फिलहाल यह कहना मुश्किल है। लेकिन विश्वविद्यालय में चल रहे इस प्रदर्शन को अखबारों और चैनलों में रोजाना सुर्खियों के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे इंदौर के साथ साथ एक बड़े शैक्षणिक संस्थान की बदनामी भी नजर आ रही है। आज का हमारा प्रदर्शन हमारा पूरी तरीके से वीसी मैडम, हमारी जो वाइस चांसलर रेणु जैन मैडम है, उन पे केंद्रित है, क्योंकि ये बात अब हाथ से बाहर निकल चुकी है हमारी। और मैडम, हमारा रांका मैडम की जितनी कंप्लेंट्स हम उनके पास लेके जा चुके हैं, सारी जेन्युइन कंप्लेंट्स है, एक भी उसमें झूठ नहीं है। पर वीसी मैडम उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमको आके कह गई कि कोई बात नहीं, गलती होगी, मैडम को माफ़ कर दो। हमें 20 HOD के सामने बस मैडम ने इतना, उनका सोल्यूशन था कि गलती होगी, माफ़ कर दो। हम ज़्यादा जिद पड़ रहे तो मैडम ने बोला कि मैं कमेटी बना दूंगी और चार लोगों की कमेटी का गठन कर दिया। ये हमेशा समितियां क्यों बनाई दी जाती है? कभी हमें कभी भी एक्चुअल रियल एक्शन देखने को कभी भी नहीं मिलता है। मैडम की तरफ से बस एक समिति दे दी जाती है हमारे हाथ में कि आप ये समिति मान लो, ये 4 लोगों, जिसका कभी कोई निष्कर्ष नहीं आया है, कोई निर्णय नहीं आया है। कोई निर्णय उनका कभी ऐसा होता ही नहीं कि बायस ना हो, हमेशा उनका यूनिवर्सिटी की तरफ ही झुकाव रहता है। हमारी बच्चों का जैसे पक्ष लेने के लिए आज कोई भी खड़ा ही नहीं है। हम चिल्ला के रोड पे खड़े हैं, 4 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई बात सुनने नहीं आया। वीसी मैडम आई, हमको बोली सॉरी ले लो, सॉरी नहीं लिया तो हमको कमेटी हाथ में थमा के चली गई। हम उस कमेटी का क्या करें जब हमको पता है कि वो कमेटी कभी भी हमारे साथ, हमारे पक्ष का देख के कोई भी निर्णय नहीं लेगी। मैडम ने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उन्होंने जान करके समिति का गठन किया है ताकि समिति उनके पक्ष में निर्णय ले, क्योंकि समिति तो मैडम के द्वारा ही गठित है। विरोध प्रदर्शन तो होना ही है, क्योंकि जो वाइस चांसलर मैडम है रेणु जैन मैम, वो कभी भी किसी भी विषय को लेकर के हम उनके पास चले जाए, कभी उस चीज़ का सल्यूशन नहीं होता है, निराकरण कभी नहीं होता है। स्कूल ऑफ लॉ का ही ले लीजिए, उस दिन मैम ने निर्णय लेने के बजाय कमेटी गठित कर दी। ऐसे ही इसके पहले गर्ल्स हॉस्टल का विषय आया था, उसमें भी मैम ने कमेटी गठित कर दी। उसका निर्णय क्या आया, उन्होंने जो वार्डन मैम है उन्हें हटा दिया, जिनकी कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा जो हम DAVV का जो RNT मार्ग वाला कैंपस है वहाँ पे चले जाए, हमें कभी भी वहाँ पे मार्कशीट नहीं मिलती है। वहाँ पे जो अधिकारी सर वगैरह बैठते हैं मार्कशीट्स के लिए या रिवैल्यूशन वगैरह के, हमें वो चीज़ कभी टाइम पे नहीं होती है। बच्चे इधर से उधर भटकते रहते हैं। उसके बाद में जो DAVV की एक सेंटर होता है जो हर शहर में होना चाहिए, वो कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ बिल पास हो जाते हैं और हम लोग विरोध में बैठे हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है 3 तारीख से, आज हो गई है विरोध प्रदर्शन चल रहा है 3 तारीख से, आज हो गई है 13 तारीख। टोटल 11 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को चलते हुए। अभी तक कोई निराकरण नहीं आया है, सिर्फ बोला गया है कमेटी बिठाई है। अब कमेटी का भी क्या निर्णय आएगा वो फैसला तो पता ही है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।